हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हीना बांसल केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी। ये हमारे केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक रहेगा, वेस्पर थ्योरी। इसके अलावा हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। और अगर किसी को भी कोई टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग में और चाहिए और मैंने अपलोड नहीं करा तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो, तो वो मैं टॉपिक अपलोड कर दूंगी। बट मेरी तरफ से केमिकल बॉन्डिंग आज कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो डिले हो गया, एक्चुअली फेस्टिव के डेज चल रहे थे, दिवाली के कारण मुझे टाइम नहीं मिल पाया। सो आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। वेस्पर थ्योरी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फजान रूल की एप्लीकेशंस क्या होती हैं और उसके लिमिटेशंस क्या रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेस्पर थ्योरी हम पढ़ते क्यों हैं, इससे हमें क्या कुछ पता चलेगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है जी, इससे मतलब क्या कुछ हम फाइंड कर सकते हैं, वो सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर किसी ने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हमारा चैनल है जो अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वेस्पर थ्योरी। फर्स्टली वी नो अबाउट व्हाट इज़ वेस्पर थ्योरी। हम इसकी पहले तो फुल फॉर्म देखते हैं। वेस्पर थ्योरी की फुल फॉर्म क्या है? VSCPR। वी मतलब वैलेंस, S मतलब शेल, E इलेक्ट्रॉन, P पेयर, R मतलब रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी क्या है? वेस्पर थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करेंगे। वेस्पर थ्योरी का मतलब ही क्या है कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है, वो कैसे हम इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है इसमें, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि बॉन्ड पेयर हम किसको बोलेंगे और लोन पेयर किसको बोलेंगे, राइट? तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को हम डिफाइन करेंगे, उससे पहले हम पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप वैसे वैसे नोट्स अपने लिखते जाइए, ताकि जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो आप खुद के नोट्स एक सेकंड में पढ़ सको। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी की पूरी वीडियो दोबारा रिपीट कर सकें, इसलिए मैं बोल रही हूँ जब भी आप लेक्चर सुनने बैठो तो साथ के साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे H2O। H2O मतलब आपको पता है वाटर। ठीक है, यहाँ पे देखो वाटर, ये आ गया OH। यहाँ पे दो पेयर इलेक्ट्रॉन्स के हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी। जो यहाँ पे पेयर बना रहा है, मतलब H के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, ये खाली पड़े हैं, इसको हम बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो पार्टिसिपेट करते हैं किस में पार्टिसिपेट करते हैं? केमिकल बॉन्ड बनाने में जो पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो पार्टिसिपेट नहीं करते उसको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बॉन्ड पेयर की। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कॉल्ड बॉन्ड पेयर। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करता है किसमें? फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलेंगे? द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डोंट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड का लोन पेयर। जो पार्टिसिपेट नहीं करता केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन में उसको हम बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। वेस्पर थ्योरी में हमने मेनली फाइंड क्या करना है? यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि जब भी कोई हम मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, जैसे कि हमने वाटर की एग्जांपल ली थी, हमने उसमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसकी ज्योमेट्री क्या होएगी, उसकी शेप क्या होएगी। ये सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अलग अलग यहाँ पे हम एग्जांपल्स लेके मैं आपको समझाऊंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि यहाँ पे हम फाइंड क्या करेंगे? ज्योमेट्री और शेप फाइंड करेंगे, बट हमें डिफरेंस तो पता ही नहीं ज्योमेट्री और शेप में, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे कि डिफरेंस क्या है ज्योमेट्री और शेप में अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल लेके चलते हैं।
तो कई बार एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ लेता है कि ज्योमेट्री और शेप में आप डिफरेंस बताओ, तो वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें वही नहीं पता तो आगे हम कैसे बता पाएंगे कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी शेप क्या है, जब तक हमें डिफरेंस ही नहीं पता होगा, राइट। सो यहाँ पे फर्स्टली डिफरेंस देखिए ज्योमेट्री और शेप में। ज्योमेट्री क्या है? इट इज डिटरमाइंड बाय बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ज्योमेट्री हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ज्योमेट्री हमें लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों से पता चलती है, बट जो शेप है वो हमें सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता लगती है, वहां पे हमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन से कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो याद रखना कि जब ज्योमेट्री हम डिटरमाइन करेंगे उसके लिए हम लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों चाहिए, जब हम शेप डिटरमाइन करेंगे तो उसके लिए हमें सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट। यहाँ पे हम दोबारा से एग्जांपल लेके चलेंगे वाटर की, H2O, ठीक है। H2O का डायग्राम बनाया है, इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल, इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर है, ठीक है। इसकी शेप क्या है? इसकी शेप है वी, और हम इसको बैंड शेप भी बोल सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर्स ही बनाए हैं, क्योंकि ये सिर्फ डिटरमाइन किससे होती है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी? टेट्राहेड्रल, और इसकी जो शेप है वो क्या रहेगी? वी शेप और बैंड शेप, ठीक है। तो जब आप मेरे चैनल को विजिट करोगे तो वहाँ पे जो मैंने पोस्ट डाली हुई है बहुत सारी, उसमें मैंने एमसीक्यूज डाले हुए हैं इसके रिलेटेड, वेस्पर थ्योरी के रिलेटेड तो मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज डाले हुए हैं। आप वहाँ पे जाके आंसर जरूर करिए, इससे आपको खुद की नॉलेज भी चेक होती रहेगी कि हमने जो लेक्चर सुना है या फिर आपकी फर्दर आपकी अच्छी नॉलेज है, तो वो आप एमसीक्यू आंसर दे के अपने आप को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ हम बात करते हैं मेन पोस्टुलेट्स की, कि वेस्पर थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं। सो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर एंड टेंड्स टू स्टे अवे। इसमें क्या है? जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। जब रिपेल करेंगे तो वो एक दूसरे से दूर रहेंगे, स्टे अवे रहेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये दोनों क्या है? सेम साइन के हैं, मतलब मान लो ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। अब हमें पता है कि जब नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं और स्टे अवे रहते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रही है? रिपेल कर रही है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं लोन पेयर की। ये बॉन्ड पेयर था, ये लोन पेयर। लोन पेयर भी हमने सेम साइज चार्ज का ले लिया, साइज बोल दिया मैंने, बट यहाँ पे चार्ज आएगा, सेम चार्ज का ले लिया, या तो नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो, तो वो भी क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। रिपेल ईच अदर, ये रिपेल अब क्यों कर रहे हैं इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये इसलिए रिपेल कर रहे हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लाइक चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, चाहे तो यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लेके चलो दोनों, चाहे नेगेटिव चार्ज लेके चलो, ठीक है। जब भी लाइक चार्ज की बात आएगी तो वो हमें पता है कि वो रिपेल करता है एक दूसरे को, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? जब भी हम इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चलेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने आपको बताया था एक बॉन्ड पेयर होता है और एक लोन पेयर होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चलेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा और एक दूसरे से दूर रहेगा, ठीक है। नाउ बात करते हैं सेकंड पोस्टुलेट की। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पोस्टुलेट हमें क्या बताता है? डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिपल्शन, मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो भी हम इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चलेंगे, चाहे तो वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो, इसने बोला है कि जो उसमें रिपल्शन होंगी, ये तो हमें पता है कि वो रिपल्शन होगी, हमने फर्स्ट पोस्टुलेट में पढ़ ही लिया कि वो रिपेल करेगा एक दूसरे को, राइट। अब जो उसमें रिपल्शन होंगी वो डिफरेंट टाइप की रिपल्शन होंगी, हमें नहीं पता कि वो जो रिपल्शन होंगी किस में ज्यादा होगी और किस में कम होगी। ये सेकंड पोस्टुलेट हमें वही बताता है कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन किस में होगी? लोन पेयर में, नाउ लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम किस में होगी? बॉन्ड पेयर में, ठीक है। इसका रीजन भी हमें आगे जाके पता चलेगा कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन लोन पेयर में ही क्यों होती है, बॉन्ड पेयर में क्यों नहीं होती। और अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी कि आपकी जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। नाउ बात करते हैं हम थर्ड पोस्टुलेट की। थर्ड पोस्टुलेट हमें क्या बताता है? ज्योमेट्री एंड शेप्स। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम क्या पढ़ेंगे इसमें? ज्योमेट्री एंड शेप्स पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री एंड शेप्स इज डिटरमाइंड बाय बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमने यहाँ पे डिफरेंस भी पढ़ लिया कि ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो नाउ फोर्थ पोस्टुलेट क्या बताता है? इफ लोन पेयर इज जीरो, या अगर मान लो कि लोन पेयर जीरो है, उसमें लोन पेयर है ही नहीं, तो ज्योमेट्री इज इक्वल्स टू शेप,
ठीक है, ये बात याद रखना आप, क्योंकि जब भी आगे मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी, ये दोनों पॉइंट्स आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट जीरो, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर उसमें प्रेजेंट नहीं है, जीरो है मतलब प्रेजेंट नहीं है, तो जो ज्योमेट्री होएगी वो शेप के इक्वल होएगी। मान लो अगर उसकी शेप टेट्राहेड्रल है, सॉरी ज्योमेट्री उसकी टेट्राहेड्रल है, तो उसकी शेप भी क्या होएगी, टेट्राहेड्रल होएगी। ठीक है, अगर मान लो उसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो शेप के इक्वल नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट में एग्जांपल लेके बताया था कि जो वाटर की शेप है वो क्या है, वेंट शेप है, और उसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो जब लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो वो ज्योमेट्री शेप के इक्वल नहीं रहेगी। अगर लोन पेयर ही नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ज्योमेट्री शेप के इक्वल रहेगी। ठीक है, नाउ हम फाइंड करते हैं हाउ टू फाइंड बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल। अब जब भी हम आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जितनी भी एग्जांपल पढ़ेंगे, मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल बताऊंगी, उन सभी एग्जांपल्स में हम क्या कुछ पढ़ेंगे, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर की, उसमें कितने बॉन्ड पेयर आएंगे, कितने लॉन पेयर आएंगे, उसकी ज्योमेट्री क्या होएगी, उसकी शेप क्या होएगी, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगी, एंड लास्ट में उसका बॉन्ड एंगल क्या होएगा। ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे अब एक एक एग्जाम्पल लेके। साथ के साथ आप लर्न करते रहना, राइट करते रहना अपनी कॉपी पे, ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएं। और आप मेरे चैनल पे विजिट करके एमसीक्यूज के आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा ईजी यहाँ वहाँ पे एमसीक्यू डाले हैं, ताकि आपको भी मजा आए एमसीक्यू का आंसर देते हुए और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेके चलते हैं, 2 एटम ऑन सेंट्रल एटम। अब मान लो यहाँ पे हमने सेंट्रल एटम के साथ 2 एटम्स ले लिए, 2 एटम्स ऑन सेंट्रल एटम। बी सेंट्रल एटम कौन सा है, बी बेरिलियम, इसके साथ क्या है, क्लोरीन। ठीक है, BeCl2। तो इसकी जो लीनियर शेप होएगी, सॉरी ज्योमेट्री इसकी क्या होएगी, लीनियर, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होएगी। ठीक है, एक बात याद रखना, जब भी बॉन्ड एंगल 180 होएगा, ठीक है, यहाँ पे इसकी शेप से हमें पता लग रहा है, ठीक है, जब भी बॉन्ड एंगल 180 होएगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगी, sp होएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, हमें दिख ही रहे हैं, 1 और 1, कितने हैं, 2। इसमें लॉन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है, आपको कहीं भी लॉन पेयर नहीं दिख रहा, 0। तो जब हमने पोस्टुलेट 4th पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, जब लोन पेयर 0 हो तो उसकी ज्योमेट्री शेप के इक्वल रहेगी। ठीक है, तो इसमें ज्योमेट्री क्या है, लीनियर, लीनियर शेप है, तो शेप भी क्या रहेगी, लीनियर रहेगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने इसमें फाइंड कर लिया। बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 0, ज्योमेट्री लीनियर, शेप भी लीनियर है, और हाइब्रिडाइजेशन sp है। ठीक है जी, और बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री। नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं CO2 की। ठीक है, तो यहाँ पे C के साथ 2 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है जी, तो यहाँ पे लोन पेयर्स हमने ऑक्सीजन पे फाइंड कर लिए, बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली क्या है कि यहाँ पे हम सिर्फ सेंट्रल एटम पे ही देखेंगे कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और कितने लोन पेयर प्रेजेंट है। जो उसके साथ एटम्स लगे हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं कि उसके साथ कितने लोन पेयर हैं या कितने बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमने चेक क्या करना है, सेंट्रल एटम। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन। लोन पेयर आर ओनली कंसीडर्ड ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, 2, 4, लोन पेयर 0। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, लीनियर, वही BeCl2 वाला एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जब लोन पेयर ही प्रेजेंट नहीं है तो शेप भी इसकी क्या होगी, लीनियर, और इसके हाइब्रिडाइजेशन sp, बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री। बट ये एग्जाम्पल हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो लोन पेयर कंसीडर करने हैं वो सिर्फ सेंट्रल एटम पे कंसीडर करने हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर हैं, बट यहाँ पे ऑक्सीजन पे हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर की बात करेंगे वो सिर्फ सेंट्रल एटम की बात करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम 3 एटम्स ऑन सेंट्रल एटम। पहले हमने 2 एटम्स लेके चले थे सेंट्रल एटम के साथ, अब हम 3 एटम्स लेके चलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं BF3 का, BFFF, 3 एटम्स अटैच है, बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 120 डिग्री। ज्योमेट्री क्या है इसकी, देखो ट्राइंगल बन रही है ना, यहाँ पे मैं आपको शो करके दिखाती हूँ, ड्रॉ नहीं करेंगे, जस्ट मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा रही हूँ। तो ये क्या बन गई, एक ट्राइंगल बन गई। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर,
याद रखना BF3 की ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी रहेगी, sp2। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3। लोन पेयर इसमें कोई भी नहीं है, 0। जब लोन पेयर 0 है तो इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या रहेगी, सेम। ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो शेप भी क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। बॉन्ड एंगल कितने हैं, 120 डिग्री। ठीक है, तो ये फाइंड करना बहुत ही ईजी है, बट बस आपको ये याद रखना है, जब 3 एटम्स अटैच होंगे सेंट्रल एटम के साथ तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगी। जब 2 एटम्स अटैच रहेंगे तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी रहेगी, sp। और उसकी शेप क्या रहेगी, जब 2 एटम्स अटैच होंगे शेप रहेगी लीनियर। ठीक है, बॉन्ड एंगल रहेगा 180 डिग्री, इसमें बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 120, और हाइब्रिडाइजेशन sp2, शेप ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा SO2। ठीक है, अब S के साथ यहाँ पे कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 2 एटम प्रेजेंट है। हमने 2 वाले तो पढ़ ही लिए, बट यहाँ पे बात क्या आती है, यहाँ पे आएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए S के साथ 2 एटम्स ऑक्सीजन के अटैच हैं। ठीक है, सबको दिख रहा होगा। और यहाँ पे एक क्या बना दिया हमने, लोन पेयर। ठीक है, अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या रहेगी, रिपल्शन रहेगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम काउंट करते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 4। लोन पेयर कितना है, 1। अब यहाँ पे लोन पेयर आ गया तो इसका मतलब इसकी शेप और इसकी ज्योमेट्री डिफरेंट डिफरेंट होएगी। ठीक है जी, तो इसकी शेप क्या होएगी, बेंट और वी शेप, जैसे वाटर की थी वैसे इसकी होएगी बेंट और वी शेप। ज्योमेट्री क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि यहाँ पे देखो अब एक लोन पेयर आ गया तो ये भी एक ट्राइंगल की फॉर्म में बन रहा है, राइट। तो इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 116 डिग्री। यहाँ पे अब 120 डिग्री क्यों नहीं रहेगा, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि जो इसका बॉन्ड एंगल है वो 116 डिग्री ही क्यों है, इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री क्यों नहीं है। ठीक है, क्योंकि BF3 में तो सीधा बन रहा था 120 डिग्री, बट यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर आ रहा है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है। ठीक है, रिपल्शन के कारण जो इसका बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, विकोज, CZ का मतलब होता है विकोज ऑफ मैक्सिमम रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर में इतनी रिपल्शन नहीं होगी जितनी की रिपल्शन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होगी। हमने पीछे पढ़ा था कि सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होती है, लोन पेयर में। नाउ लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पे लोन पेयर तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, सिर्फ लोन पेयर बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होगी, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। जब इतनी ज्यादा रिपल्शन होगी सो लोन पेयर रिपेल द बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर जो है वो रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर को। जब वो रिपेल करेगा तो नाउ बॉन्ड पेयर एंड इट्स बॉन्ड एंगल इज 116 नॉट 120 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो जब रिपेल करेगा वो, तो जो इसका बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ही इसका बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 116 डिग्री रहेगा, 120 डिग्री नहीं रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पे अब 3 एटम्स प्रेजेंट थे, नाउ बात करेंगे हम 4 एटम्स की। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 एटम्स प्रेजेंट होंगे, किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ। यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं हम CH4 का, कार्बन HHH, 4 एटम्स अटैच हैं। इसमें बॉन्ड पेयर कितने हो गए हम, 4। लोन पेयर 0, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अब लोन पेयर 0 है तो शेप क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल सेम रहेगी। हाइब्रिडाइजेशन कितनी होएगी, sp3। और बॉन्ड एंगल इसमें कितना रहेगा, 109.5 डिग्री। ठीक है, ये आप बॉन्ड एंगल्स, हाइब्रिडाइजेशन, शेप वगैरह आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ हमें वेस्पर थ्योरी से पता लगा है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा NH3 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी आ जाता है। देखिए इसके साथ भी 4 एटम्स अटैच है, 1 2 3, और एक यहाँ पे क्या आ गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, एक क्या है, लोन पेयर। अब लोन पेयर आ गया तो इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। ज्योमेट्री क्या रहेगी, सेम टेट्राहेड्रल जो हमने पीछे पढ़ा था। शेप इसकी क्या होगी, पिरामिडल। ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, और बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 107। इसका बॉन्ड एंगल 109 नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, इसका भी रीजन क्या है,
lone pair of electron. One lone pair is present, so repulsion is occur and less bond angle. अब यहाँ पे भी bond pair और lone pair में क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है. रिपल्शन होने के कारण यहाँ पे इसका जो बॉन्ड एंगल है रिड्यूस हो गया, 109 से 107 रह गया. ठीक है, ये थोड़े एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं, ये आप याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आते हैं. ठीक है, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं अगर आप कोई टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो. ठीक है, अगर आप एमएससी वगैरह लेवल का पढ़ रहे हो तो उसमें भी आ जाता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ बात करते हैं वाटर की, जो हमने एग्जाम्पल पहले भी पढ़ लिया. शेप इसकी पता है बेंट होती है क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट है और 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है. लोन पेयर आ गया तो शेप और ज्योमेट्री डिफरेंट होगी. ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल. शेप क्या रहेगी, वी शेप. बॉन्ड एंगल 105, हाइब्रिडाइजेशन sp3. अब इसमें भी बॉन्ड एंगल जो है 109 नहीं रहेगा, 105 रहेगा. क्यों, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ 2 लोन पेयर प्रेजेंट एंड मोर रिपल्शन, सो लेस बॉन्ड एंगल. अब NH3 में बॉन्ड एंगल कितना था, 107, बट इसमें बॉन्ड एंगल और भी कम हो गया, 105 हो गया. क्यों, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, बट NH3 में 1 लोन पेयर प्रेजेंट था, यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है. अब हमें पता है कि सबसे ज्यादा रिपल्शन कब होएगी, जब लोन पेयर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे. तो इसका मतलब जैसे जैसे लोन पेयर इंक्रीज होंगे बॉन्ड एंगल उस तरह डिक्रीज होता रहेगा. ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. वेस्पर थ्योरी लास्ट लेक्चर था ये केमिकल बॉन्डिंग का. नाउ कल हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली और हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ऐसे लेक्चर्स हम प्रिपेयर करेंगे कल से. तो अगर किसी को कोई भी नया टॉपिक और टॉपिक चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. कल हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे, मतलब नेक्स्ट नया टॉपिक शुरू करेंगे. केमिकल बॉन्डिंग आज के लिए कंप्लीट हो गया सारा का सारा. और इसमें आप ध्यान रखना, जब भी हम बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री वगैरह फाइंड करते हैं, जब 2 एटम प्रेजेंट होंगे सेंट्रल एटम के साथ, तो उसकी जो शेप रहेगी वो क्या रहेगी, लीनियर रहेगी, याद रखना. और उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो हमेशा sp रहेगी. एक आप थोड़ा सा छोटा सा टेबल बना लेना तो उसमें आपको इजी रहेगा. ठीक है, जब 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे तो sp और शेप क्या रहेगी, लीनियर रहेगी. ठीक है, नाउ हम बात करते हैं 3 एटम्स. जब 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे, 3 एटम्स जब प्रेजेंट होंगे तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर. शेप भी क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर. और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2. ठीक है, नाउ बात करते हैं 4. जब 4 एटम्स प्रेजेंट होंगे तो उसकी जो ज्योमेट्री क्या होएगी, वो होगी sp3. सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3. और ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल. ठीक है, तो हमने पढ़े हैं 2, 3 और 4. जब 2 प्रेजेंट होंगे तो sp, 3 प्रेजेंट होंगे तो sp2, और जब 4 एटम्स प्रेजेंट होंगे तो sp3. ठीक है, तो आज के लिए ये कंप्लीट हो गया. सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. नाउ हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर. आप रेडी रहना. थैंक यू सो मच. बाय बाय.